नमस्कार साथियों। आज मैं बात करूं राजस्थान विधानसभा में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बजट सत्र के दौरान गिव अप अभियान की सफलता को लेकर के जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि इस अभियान के तहत 13,58,498 लोगों ने खाद्य सुरक्षा से अपना नाम कटवा लिया है। इसमें सरकार को 246 करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ हुआ है, यानी 13,58,498 लोगों का खाद्य सुरक्षा से नाम कट गए हैं और सरकार को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। तो आप ये देखेंगे कि अपना नाम कटा हुआ है या नहीं कटा हुआ है, इस चीज़ को हम जानेंगे। देखिए साथियों, 13 लाख, ध्यान से सुनना, 58,498 लोगों का नाम कटा हुआ है। चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, मैं लखन सिंह माल देव क्लासेस दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज राशन कार्ड को लेकर के एक महत्वपूर्ण अपडेट है और उस अपडेट के साथ मैं आया हूँ कि किन किन लोगों का नाम कटा है, किन किन लोगों का नहीं कटा है। एक बार खबर को पूरी पढ़ेंगे। क्लास अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को चिन्ह को ऑल प्रेस करना, ताकि ऐसे हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, ये लीजिए, राजस्थान में 13 लाख से ज़्यादा लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटाए। देखिए कौन कौन शामिल है, कौन कौन से लोग यहाँ पर शामिल है, इसी बात को हम जानेंगे। नीचे लिख रखा है, राजस्थान सरकार ने गिव अप अभियान के तहत 13,58,498 लोगों ने अपनी इच्छा से अपने नाम को खाद्य सुरक्षा सूची से हटा लिया। पहले तो अपन ये जानेंगे कि गिव अप अभियान है क्या। ये गिव अप अभियान है क्या? देखिए साथियों, ये गिव अप अभियान की मैं बात करूं, इसकी यानी ये जो गिव अप अभियान है, इसकी मैं बात करूं, चलिए, गिव अप अभियान का मतलब है जो आपके पंचायत में तीन दिन का जो कैंप लगा था, उसे गिव अप अभियान कहते हैं। दूसरी बातें, उस अभियान के तहत जब आपको आपके गांव के जो मेंबर होता है, आपके वार्ड का, आपके वार्ड का जो मेंबर है, उस मेंबर के जरिए आपको ये पता लगा होगा कि आपने राशन कार्ड के तहत क्या क्या करवाना है। कई लोगों ने कहा था कि ई-KYC होगी, वहाँ क्या होगी? ई-KYC, भाई राशन कार्ड के थ्रू ई-KYC होगी। लेकिन साथियों, ई-KYC तो अपना पहला राशन डीलर कर गया था। देखिए यहाँ पर मैं, कई लोग कह रहे हैं कि आपका जो वहाँ पर कैंप लगा था पंचायत में, वहाँ पर साथियों ई-KYC हुई है।
है ना। अब ये जो ई-केवाईसी है ना, ये ई-केवाईसी तो पहले राशन डीलर कर गया था। डीलर ये केवाईसी तो राशन डीलर कर गया, लेकिन अब जो पंचायत में ये कैंप लगाए थे, किसका लगा था? देखो, ये जो पंचायत में राशन डीलर ई केवाईसी कर गया, ई केवाईसी का मतलब होता है आपकी वृद्धावस्था में पेंशन हो या राशन हो, इसमें ई केवाईसी होती है। ई केवाईसी का मतलब है कि ये जो कैंडिडेट है ना, जिसको गेहूँ मिल रहा है, यह भी जिंदा है या किसी कारणवश खत्म हो चुका है, इसलिए केवाईसी करवाते हैं। दूसरी बातें मैं बात करूँ यहाँ पर, अब जो पंचायत में ई केवाईसी के करने के लिए राशन डीलर ने आपसे जन आधार कार्ड मांगा होगा कि भैया आपका जन आधार कार्ड दे दो, और हर कैंडिडेट का आधार कार्ड दे दो, ठीक है। यह भी यही हुआ था, हाँ ना। अब आपका जो गिव अप अभियान था, उसके तहत आपके राशन का नाम कट चुका है ना। इसी तरीके से आप इस चीज़ पर ध्यान मत देना। अभी जो पंचायत में वर्तमान में जो कैंप लगा था, वर्तमान में पंचायत में जो कैंप लगा था, वो कैंप था साथियों किसका? पीएम सम्मान निधि योजना का, कि कितने लोग पीएम सम्मान के फर्जीवाड़े पैसे उठा रहे हैं, उसको रोकने का था, वो फर्जीवाड़े को रोकने का था। ये कैंप पहले ही लग चुका है। इसमें साथियों नाम कटवाने का था कि जो फर्जी है वो अपना नाम स्वयं कैंप में आकर कटवा ले, अन्यथा नहीं कटवाते हैं तो साथियों आपको क्या करना होगा, ऑटोमेटिक सरकार काटेगी, फिर दंड भी भरना पड़ेगा। ये सरकार ने छूट दी है आपको कि या तो आप स्वयं अपनी पंचायत में कैंप में आकर अपना नाम हटवा ले। यदि नहीं हटवाते हैं, अब तक हटवा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपसे कुछ भी नहीं लिया जाएगा, लेकिन बाद में हटवाते हैं तो आपसे पैसे लिए जुर्माना लिया जाएगा। पैसे का मतलब जुर्माना। आगे देखिए, चलिए देखिए, विधानसभा राजस्थान विधानसभा में खाद्य मंत्री एवं आपूर्ति मंत्री सुमित गोधारा ने बजट सत्र के दौरान गिव अप अभियान की सफलता को लेकर जानकारी में उन्होंने बताया कि अभियान के तहत प्रदेश में 13,58,498 लोगों ने अपनी इच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना में नाम हटवा लिया। अब गरीब तो कोई हटवाएगा नहीं। इसमें सरकार को 246 करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ हुआ है। अब ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों को इस योजना में जोड़ा जाएगा। किसको? ज़रूरतमंद लोगों को इस योजना में जोड़ा जाएगा, है ना। जो ज़रूरतमंद लोग, कई लोग ऐसे थे जो नौकरी कर रहे हैं फिर भी वो खाद्य सुरक्षा योजना में नाम ले रहे हैं, है ना। अब आगे देखिए, चलिए फटाफट देखिए, मंत्री गोदारा ने बताया कि लोग हैं और खुद को इस योजना के अलग कर चुके हैं, उनकी जगह पात्र एवं ज़रूरतमंद को जोड़ा जाएगा। इसके लिए ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च कर दी गई है और ऐसे आगे बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। जैसे मान लीजिए आप यदि नाम जुड़वा रहे हैं खाद्य सुरक्षा योजना में, तो आपका राशन कार्ड है ना, वो खाद्य, जैसे आपके राशन कार्ड है ये,
अब इस राशन कार्ड में पीछे की तरफ जो नाम लिखे होते हैं, जैसे कोई भी उदाहरण के तौर पे जुड़वा रहा है ना, उसके एक बेटा एक बेटी है ना, तो पहले तो उसके पिता भी है, उसकी माता भी का भी नाम है। अब देखिए, पहले तो उसका पिता आ जाएगा, फिर माता आ जाएगी, फिर स्वयं खुद आ जाएगा, फिर खुद की पत्नी, फिर खुद की बेटी और फिर खुद का बेटा, ऐसे आ जाएंगे। लेकिन साथियों, यहाँ पर जो मुखिया बनेगा वो उसके मतलब उसके पिता बनेंगे। किसके? इसके पिता, मुखिया। और ये जो मुखिया है ना, अब ये मर चुका है ना, तो मुखिया ये मर चुका है, ये दोनों घर वाले मर चुके हैं, तो मुखिया अब ये रहेगा, भाई मुखिया ये रहेगा। लेकिन साथियों, आप जब इस राशन कार्ड से आपने नाम नहीं हटवाया है, वो मर चुके हैं, लेकिन आपका राशन कार्ड जो अपडेट होगा ना, वो इन्हीं के आधार पर होगा, इस सारे कैंडिडेट के आधार पर। बल्कि आपको क्या होगा, फिर उस ऐसी स्थिति में आपको अपनी KYC करवानी पड़ेगी। जो KYC की डेट साथियों 31 मार्च, यानी आप खुद बचे हो, आपकी घरवाली और आपके बेटा और आपकी बेटी, 4 लोग कैंडिडेट आपके घर में हैं, बाकी 2 कैंडिडेट अपने बुजुर्ग माता पिता मर चुके हैं। तो इन चारों की KYC आप खुद करवा लोगे तो ऑटोमेटिकली आपके नाम कट हो जाएंगे। यदि आप नहीं कटवाते हैं तो ये ध्यान रखना, बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। राज्य में कई लोग खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि इस सरकार ने 26 जनवरी से इस योजना को लागू किया था। कब से? 26 जनवरी से इस सरकार ने इस योजना को लागू किया था, है ना। और इसके माध्यम से करीब 10 लाख नए लोग हैं, वो इस योजना में आवेदन मिलने की संभावना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, वो परिवारों को इस योजना का लाभ मिल सके, है ना। जो भी ज़्यादा परिवार के लोग हैं उनको इस योजना का लाभ मिल सके। ठीक है, तो क्लास अच्छे लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक तो कर ही देना यार। अरे कमेंट पे करना आपके कोई समझ में नहीं आया हो तो। ठीक है, मिलता है एक और नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।